हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रोहित शर्मा। आज हम यहाँ पर देखेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 18 जिसका नेम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इस टॉपिक में आज देखेंगे दो डिजीज के बीच में डिफरेंस देखेंगे। कौन कौन सी डिजीज है वो? एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है, जिसको आप हिंदी में बोलते हो धमनी काठिन्य एंड एथेरोकाठिन्य। हम यहाँ पर देखेंगे इन दोनों डिजीज के बीच में डिफरेंस देखेंगे। यूनिट हमारा 18 है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ये हमारा आज का टॉपिक है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। हम यहाँ पर देखेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के बीच में डिफरेंस। एक तरफ हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस और सेकंड तरफ हमारा यहाँ पर दूसरी तरफ है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है, जिसको आप हिंदी में एथेरोकाठिन्य और धमनी काठिन्य भी बोलते हो। इन दोनों के बीच में देखेंगे डिफरेंस, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है? ये होती है आर्टरी, ठीक है, ये क्या होती है? आर्टरी। ये होती है आर्टरी की ल्यूमेन। इस ल्यूमेन में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल या लिपिड का क्या होता है? डिपोजिशन हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल या लिपिड क्या होता है? डिपोजिशन हो जाता है। इस कोलेस्ट्रॉल या लिपिड की डिपोजिशन के कारण क्या होता है? इसमें क्या हो जाता है? इसका जो सरफेस एरिया क्या होता है? कम हो जाता है। सरफेस एरिया कम होने के कारण क्या होता है? इसका ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। अब देखते हैं उसके प्रॉपर, देखते हैं हम यहाँ पर इसको द डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल या फिर लिपिड इन ल्यूमेन ऑफ आर्टरी। मैंने आपको बताया आर्टरी की ल्यूमेन में कोलेस्ट्रॉल या लिपिड का डिपोजिशन होना, वो क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। अब क्या होगा यहाँ पर? इस डिपोजिशन के कारण यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक रफ लेयर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, इसका रफ लेयर का यहाँ पर क्या होगा? फॉर्मेशन होगा, रफ लेयर फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ होता है ये आर्टरी की ल्यूमेन है। ल्यूमेन में क्या हुआ? कोलेस्ट्रॉल या लिपिड का डिपोजिशन हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ? रफ लेयर का क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ। इस रफ लेयर के फॉर्मेशन के कारण एक पार्टिकल यहाँ पर सीक्रेट होता है, उसका नाम है पीडीजीएफ। क्या नाम है उसका? पीडीजीएफ। पीडीजीएफ का फुल फॉर्म होती है प्लेटलेट्स डेरिवेटिव ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, प्लेटलेट्स डेरिवेटिव ग्रोथ फैक्टर। ये क्या करते हैं? ये यहाँ की जो स्मूथ मसल्स इलास्टिक फाइबर है उनमें क्या करते हैं? डिवीजन करवाते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स डेरिवेटिव ग्रोथ फैक्टर क्या करते हैं? यहाँ पर जो आर्टरी जो स्मूथ मसल इलास्टिक फाइबर है उनमें क्या करवाते हैं? डिवीजन करवाते हैं। इस डिवीजन के कारण इम्प्रॉपर थिकनेस हो जाती है आर्टरी में, ठीक है, ये हो जाती है इम्प्रॉपर थिकनेस, ठीक है, इम्प्रॉपर थिकनेस इन आर्टरी। आर्टरी में क्या आएगी? इम्प्रॉपर थिकनेस आ जाती है। इस इम्प्रॉपर थिकनेस के कारण क्या होती है? आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। आर्टरी यहाँ पर क्या हो जाएगी? कॉन्स्ट्रिक्ट। कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब था आर्टरी संकुचित हो जाती है। जैसे ये है आर्टरी, अब यहाँ पर किसका डिपोजिशन हुआ? कोलेस्ट्रॉल या लिपिड का डिपोजिशन हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ? इस पीडीजीएफ के कारण यहाँ पर क्या हुआ? जो यहाँ इस पीडीजीएफ प्लेटलेट डेरिवेटिव ग्रोथ फैक्टर के कारण यहाँ की जो चिकनी यहाँ पे जो स्मूथ मसल्स है वो क्या होगी? उनमें डिवीजन हुआ। इस डिवीजन के कारण जो थिकनेस आर्टरी की वो क्या होगी? बढ़ गई। इस थिकनेस के कारण यह आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब संकुचित हो गई। तो यहाँ पर जो ब्लड फ्लो है, ठीक है, ब्लड का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर जो ब्लड का फ्लो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। अब बात करते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की, ठीक है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस सेम कंडीशन, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? ये होती है आर्टरी की ल्यूमेन, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम का डिपोजिशन होता है, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या हो रहा था? कैल्शियम कोलेस्ट्रॉल प्लस लिपिड का डिपोजिशन होता है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? कैल्शियम प्लस कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? द डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड कैल्शियम प्लस 2, ठीक है, इन आर्टरी। आर्टरी में किसका डिपोजिशन हो रहा है? यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा। इस कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम के डिपोजिशन के कारण यहाँ पर क्या हुआ?
इस कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम के डी पोजिशन के यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आर्टरी यहाँ पर क्या होगी, सॉलिड फॉर्म में आ गई। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, कैल्शियम या कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो इस कारण ये क्या हुआ, आर्टरी क्या हुई, सॉलिड हो गई। इस सॉलिड के कारण आर्टरी की जो इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या हो गई, खत्म हो गई। आर्टरी में क्या होती है, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टीज होती है, प्रत्यास्थता की प्रॉपर्टीज होती है। जिससे क्या होता है, जैसे ब्लड का फ्लो होता रहता है, इस ब्लड फ्लो के अप डाउन के कारण आर्टरी में क्या होती है, इलास्टिसिटी होती रहती है। तो आर्टरी अप डाउन करती रहती है इंक्रीज या डिक्रीज फ्लो के कारण। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर आर्टरी क्या होगी, सॉलिड होगी। यदि आर्टरी सॉलिड होगी तो ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आर्टरी में जो इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी थी वो क्या होगी, खत्म हो गई। तो ब्लड प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इस ब्लड प्रेशर के कारण, ज्यादा होने के कारण क्या होगा, कभी कभी आर्टरी ब्रेकडाउन हो जाती है। द ब्रेकडाउन ऑफ आर्टरी वॉल, जो आर्टरी की वॉल है वो क्या हो जाएगी, ब्रेकडाउन हो जाएगी। ठीक है, ये जो आर्टरी है अपनी आर्टरी, ठीक है, यहां पर क्या हुआ, ये क्या हुआ, कैल्शियम या कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन। यहां पर क्या हुआ, अब आर्टरी सॉलिड हो गई। सॉलिड के कारण इसकी जो इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या खत्म हो गई। इस इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टीज के कारण ब्लड का जो फ्लो है वहां पर ज्यादा हो गया। इस ब्लड फ्लो के कारण यहाँ पर क्या हुआ, आर्टरी की जो वॉल है वो क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई या लीक हो गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब इस ब्लड फ्लो को रोकने की या इस लीक को रोकने क्या होगा, इसका यहाँ पर थ्रोम्बोसिस होगा। ठीक है, क्या हो गया, थ्रोम्बोसिस होगा। थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है यहाँ पर ब्लड की क्लोटिंग होगी, ब्लड क्लोटिंग होगी यहाँ पर। ठीक है, ब्लड की क्लोटिंग होगी यहाँ पर। इस ब्लड क्लोटिंग के कारण यहाँ पर जो आर्टरी का ल्यूमन है वो क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगी, ब्लड की क्लोटिंग होगी यहाँ पर। ठीक है, ये आर्टरी का ल्यूमन है तो यहाँ पर ये कंप्लीटली क्लोज हो गया। आर्टरी का ल्यूमन क्या हो गया, आर्टरी ल्यूमन आर क्लोज। ठीक है, आर्टरी का ल्यूमेन क्या हो गया, क्लोज हो गया। इस आर्टरी के ल्यूमेन के क्लोज होने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर जो कंप्लीट ब्लड फ्लो है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, कंप्लीट ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा बॉडी में। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ब्लड फ्लो आर कंप्लीटली क्लोज, आर कंप्लीटली क्लोज। ठीक है, यहाँ पर जो ब्लड का फ्लो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आर्टरी का ल्यूमन क्या हो जाएगा, क्लोज हो गया। ठीक है, आर्टरी का ल्यूमन क्लोज हो गया। क्यों हो गया, बंद क्यों हो गया, थ्रोम्बोसिस के कारण, ब्लड की क्लोटिंग के कारण। तो ये होता है दोनों में डिफरेंस, एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, इसमें किसका डिपोजिशन होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल और लिपिड का डिपोजिशन होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम का डिपोजिशन होता है। ठीक है, इसमें कौन सी प्रोसेस होगी, पहले रफ लेयर का फॉर्मेशन होगा, फिर पीडीजीएफ का सिक्रेशन होगा, फिर यहाँ पर इस पीडीजीएफ के कारण इम्प्रॉपर थिकनेस आएगी आर्टरी में। इम्प्रॉपर थिकनेस करने पर आर्टरी क्या होगी, कॉन्स्ट्रिक्ट संकरी हो जाएगी। ठीक है, आर्टरी क्या होगी, संकरी होगी और ब्लड का फ्लो क्या होगा, यहाँ पर कंप्लीट क्लोज नहीं हुआ लेकिन ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा या ठीक है डिक्रीज हो जाएगा। अब देखते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या होगा, इसका डिपोजिशन हो रहा है यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा है, जिसके कारण आर्टरी क्या होगी, सॉलिड फॉर्म में आ गई। सॉलिड फॉर्म में आने का इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होगी, खत्म हो गई इसकी। इस इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टीज खत्म होने के ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ब्लड प्रेशर क्या होगा, ज्यादा हो गया। इस कारण आर्टरी क्या हो जाएगी, कभी ब्रेकडाउन हो जाती है आर्टरी की बॉल। ब्रेकडाउन होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, थ्रोम्बोसिस होगा या ब्लड की क्लोटिंग होगी। ब्लड क्लोटिंग के कारण यहाँ पर क्या होगा, आर्टरी का ल्यूमेन क्या क्लोज हो जाएगा और आर्टरी का ल्यूमेन क्लोज हो गया तो यहाँ पर कंप्लीट ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।